यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एनिमे के चौदह। आज हमारे साथ वो हैं जिनको देखकर अपनों की याद आती है क्योंकि इनके अपने ही नहीं है। जी हाँ, प्लीज वेलकम इलायची चुसीहा, इताची चुसीहा, उचीहा। और बताओ ब्रो, मम्मी पापा कैसे हैं? कब्र में हा 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 हा। व्हाट द फक। ओ माय गॉड, मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फैन है। हर वक्त मुझसे बोलती रहती थी कि बेबी आई वांट यू टू बी लाइक इलायची। हाँ तो फिर क्या मार दिया उसको? हा 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 हा। भैंचो चूतिया है क्या तू थोड़ा? ओके, कुछ सीरियस सवाल पूछते हैं। दिन में कितनी बार हिलाते हो? भोसड़ी के गिनता कौन है? जस्ट फॉर द व्यूअर्स, 100 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर बता दो। 1000? मुठल साले, 1000 बार हिलाता है तू, जिंदा कैसे है बहन के लौड़े? मादर। कभी किसी से प्यार हुआ है? नहीं। समझ सकता हूँ ब्रो, वैसे भी बीड़ी पीने से लोगों को बस कैंसर ही हुआ है। इसी के साथ आज का हमारा आखिरी सवाल। नहीं बस, आर यू अ टॉप और बॉटम? तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? क्या आप भी अपनी जंड हो रखी जिंदगी से उकता चुके हैं और सफलताओं की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? क्या आपकी भी क्रश / एक तरफा प्यार वाली लौंडिया आपको भाव नहीं देती? आप और आपके बेस्ट फ्रेंड, मैं इस प्यार को क्या नाम दे वाला प्यार है? और क्या आपके गुरुजी भी इस संसार के अनदेखे रहस्यों की खोज में व्यस्त रहते हैं? तो मुबारक हो, तुम बिना देरी के नारुतो नामक एनिमे की यात्रा का शुभारंभ कर सकते हो। चले मेरे पूरे बहुत चले मेरे बहुत चले मेरे डांसर बहुत चले मेरे बहुत चले डांसर। तो ये कहानी एक ऐसे लौंडे की जो कि हर सुबह उठने के बाद अपने सभी गाँव वालों को एक ही लाइन बोलता है, हा हा हा, मैं गरीब तुम अमीर, मैं लोमड़ी का और तुम सब के। तो मैं शो के मुख्य किरदारों पर आने से पहले इस अप्रतिम शो के निर्माताओं के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि कम से कम इस शो का नामकरण करते वक्त तो अपना ध्यान सुनाड़े की संतरों पर से हटा लेते। मतलब शो के मेन कैरेक्टर के नाम पे ही पूरे के पूरे शो का नाम रख दिया। साला एक्साइटमेंट तो है ही नहीं जिंदगी में। मैं सही बता रहा हूँ, नारुतो को अपने गाँव वालों के बजाय वो लाइन इनको बोलनी चाहिए थी। तो शायद ये लोग अपना ध्यान केंद्रित करके कम से कम शो का नामकरण तो करते। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ तो कहाँ थे हम? इंट्रो दे मादर चोद। तो इस शो के मेन कैरेक्टर का नाम है और अपना ये लौंडा अपनी झंड हो रखी जिंदगी में लोगों से सिर्फ एक ही चीज की चाह रखता है, फुल इज्जत। क्योंकि अपने इस लौंडे को लड़कियों के साथ साथ इसके खुद के गांव वाले तक नहीं देते हैं भाव। इसीलिए उनका अटेंशन पाने के लिए अपना ये लौंडा भिन्न भिन्न प्रकार की बकचोदियां करता ही रहता है। जैसे अपने गांव वालों की शांति भरी जिंदगी में उंगली करके उनकी गांड सुलगाना, अपने गांव के महान लोगों की मूर्तियों को सम्मानित करना और अपने ही खुद के गुरु की ठरक की परीक्षा लेना। अरे बीच में कॉल किसका आ गया? हेलो, हाँ कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं यार। कौन? वो ओरोचिमारू की नाजायज औलाद? अरे नहीं यार, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोल, अब क्या बकचोदी कर दी तूने? अरे वो श्रद्धा फिर से भाग गई क्या किसी के साथ? अरे नहीं यार, 12वीं में वापस से फेल हो गया। बाप फिर से गान तोड़ेगा भाई। तू ही बता क्या करूँ? हाँ तू कर। तो अब आ जाते हैं शो के दूसरे मेन कैरेक्टर सासुके उचिहा, मेरा मतलब उचिहा के ऊपर। तो अपना सासुके उचिहा एक ऐसा लौंडा है जो कि इस दुनिया जहान की किसी भी लौंडिया को 1% भाव नहीं देता। #सिग्मा मेल #एटीट्यूड बॉय। पर अपने प्यारे सासुके उचिहा में इस एक हुनर के अलावा बहुत से हुनर है। जैसे अपने एक लौते मित्र / दोस्त की प्यार से चुम्मी लेकर उसकी ही गान तोड़ना, अपने गुरु की सम्मान के साथ बेइज्जती करना और अपने औकात के बाहर के लोगों के मैटर में उंगली करने के बाद खुद की गान तोड़वाना। तो मैं अभी इस शो के एक ऐसे अप्रतिम कैरेक्टर से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद तुम भी बोलोगे ये टट्टी किसने की है? तो देवियों और सज्जनों, अपनी आंखों को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार करते हुए स्वागत कीजिए
तो साकुरा पूरे एनिमे वर्ष की एक लौती ऐसी कैरेक्टर है जो कि पैदा होना भी डिजर्व नहीं करती है। मतलब साकुरा तुम्हारे स्कूल या ऑफिस के उस इंसान की तरह है जिसको देखने के बाद भले ही तुम सेक्स करके क्यों ना आ रहे हो, पर फिर भी तुम्हारे मूड की माँ बहन जरूर हो जाएगी। क्योंकि जो लौंडा इसके लिए अपनी जान को बिना सोचे समझे 1 सेकंड की देरी किए बिना दाव पे लगा देता है, ये उसकी 1% कदर नहीं करती है। और जो लौंडा इसकी जान और गान दोनों ही लेने से पहले 1 सेकंड नहीं सोचेगा, उसके पीछे बावड़ियों की तरह हाथ धोके पीछे पड़ी रहती है। और हमारे यही 3 अप्रतिम कैरेक्टर मिलकर निर्माण करते हैं टीम 7 का। तो अब बखान करते हैं इस एनिमे के अंदर दिखाए गए गुरुओं की महानता का। तो हमारे पहले सेंसेई का नाम है काकाशी हटाले, मेरा मतलब काकाशी हटाके। ये वही महान इंसान है जिसने अपनी टीम 7 को ट्रेनिंग दी है। कैसी ट्रेनिंग? ऐसी। Don't let your enemy get behind you all the time. Too late. Leaf Village Secret Finger Jutsu! 1,000 years of death! नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इस तरीके के टीचर्स भारत के किसी बर्बाद से बर्बाद सरकारी स्कूलों के अंदर भी पाए गए ना, तो वहाँ के स्टाफ, बच्चे और लोगों द्वारा उसकी ऐसी ऐतिहासिक मार लगाई जाएगी कि फिर उसकी यही उंगलियां कुछ और करने लायक नहीं बचेंगी। तब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंसे स्लैश गुरु की तरफ, जो कि है माइट गाय, या फिर उन्हें तुम गाय सेंसे के नाम से भी बुला सकते हो। तो अपने गाय सेंसे हमें बहुत सी शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे कि अपने स्टूडेंट स्लैश शिष्यों के सामने ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी चाहिए, या फिर तुम्हें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट प्यारी है तो बिन बात के किसी के साथ बकचोदी मत करो, और अपनी औकात के बाहर के बंदे से बिन बात के पंगा मत लो, वरना कुछ ऐसा ही हाल होगा फिर। तो मैं एक ऐसे गुरु के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद लीफ विलेज के छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े चच्चे सभी यही कहते हैं, बलात्कारी आया, बलात्कारी। बस बंद करो, समझे ना। तो अपने जिरा सेंस में एक ऐसा टैलेंट है जिसके बलबूते पर यह आराम से महिलाओं के दर्जी की फील्ड में इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। क्योंकि सिर्फ अपनी एक नजर में किसके खरबूजे कितने ज्यादा बड़े हैं उनका पता बहुत ज्यादा आसानी से लगा लेते हैं। बाकी रिसर्च के नाम पे निर्वस्त्र कन्याओं को नहाता देख इनका मुन्ना भैया जाग जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं देखो। तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस एनिमे के कुछ ऐसे खलनायकों के बारे में जिनकी अप्रतिम हरकतों को देखने के बाद तुम्हारा उन्हें चुम्मी देने का मन करेगा। तो हमारे पहले खलनायक वो हैं जिनको बच्चों से इतना ज्यादा प्यार है ना कि एक बार को बच्चों के लिए चाचा नेहरू का प्यार कम पड़ जाएगा, पर इसका नहीं। तो देवियों और सज्जनों, बेटे के कोई कांड करने के बाद उसके पापा उससे कहते हैं, आजा तुझे बेल्ट से मारूं। स्क्रीन पर आ रहे हैं ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू घर की उस शातिर बहू की तरह है जो कि तुम्हें अपने फायदे के लिए सर से पैर तक पूरा निकल जाएगा और डकार तक नहीं मारेगा। और कुछ ऐसी ही हरकत इसने अपने प्रिय शिष्य के साथ भी करने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा कुछ ऐसा निकला। लोड़े लग गए। तो अब चर्चा करते हैं इस एनिमे के अंदर दिखाए गए ऐसे चचा के बारे में जिनको हम सभी भोसड़ी वाले चचा के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि नारुतो एनिमे में दिखाए गए 90% से ज्यादा कांडों की वजह माना जाता है, जिसका सिर्फ नाम मात्र सुनने से ही नारुतो फैंस के तन बदन धन स्तन सब जगह आग लग जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डांजो के बारे में। ये इतना ज्यादा हरामी है कि पाताल जाके भी वहाँ के शैतानों को अपनी गान चमकाता फिरेगा। मैं सही बता रहा हूँ, इस हरामी चच्चा का मृत्यु दृश्य जब एनिमे के अंदर दिखाया गया था ना, तो सभी नारुतो फैंस के मन में यही बात आई थी इसके लिए। मर गया मादर चोट ला 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 ला। तो अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ नारुतो एनिमे के एक ऐसे पात्र स्लैश कैरेक्टर स्लैश किरदार के बारे में जो कि खुद तो किसी का सैया बन नहीं पाया, पर अपनी आशिकी के चलते 4000 से ज्यादा सैनिकों से लेकर 7 कागो को उनकी अय्या दैया याद दिला के उनको उनकी औकात दिखा दी। हाँ, तुम्हारी बुद्धि की गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ ओबिटो उचिहा के बारे में। ये बंदा इतना ज्यादा शातिर है ना कि तुम्हारे सामने खुद को चूतिया दिखाते दिखाते कब तुम्हारा चूतिया काट के चला जाएगा तुम्हें खुद को पता नहीं लगेगी। और अगर रास्ते में भूले भटके तुम्हारा सामना इससे हो जाता तो वहां से तुरंत की तुरंत बिना देरी के 9-2-11 हो लेना, वरना कुछ ऐसा ही हाल होगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया।
तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार, मतलब लाइक मारते ही नहीं हो। एम करते हैं 40 लाइक्स के लिए, जल्दी से जल्दी करवा दो। और अगर तुम मुझे पहली बार बकैती करते हो सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, और घंटे को भी दबा देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे हिमालय की वादियों में रिसर्च करने जाना है। बाय।